ईश्वर कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। हे गाइस, दिस इज़ देविका विथ अ वंडरफुल थॉट एंड अ ब्यूटीफुल मैसेज। कैसे हैं आप सब? तो चलो इसे एक ब्यूटीफुल स्टोरी से समझते हैं। एक छोटे से गांव का एक लड़का शहर में जॉब करने के लिए आया था। उस शहर में जहाँ कंपनी में उसने अप्लाई किया था वहाँ पे वो गया जब इंटरव्यू देने, तो उस ऑफिस के मालिक ने कहा तुम्हें यहाँ पे जॉब करने के लिए पहले थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने होंगे ताकि हम आपकी जॉब सिक्योर कर सकें। तो उस लड़के ने कहा मेरे पास तो अभी कोई पैसे नहीं है, मुझे आप थोड़ा टाइम दें। वो लड़का वहाँ से गया, उसने अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा मुझे यहाँ पे जॉब करने के लिए थोड़े पैसे भरने होंगे। उसके पापा बोले कि हमारी तो ऐसे कोई अभी सिचुएशन है नहीं, हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि तुम्हें नौकरी लेने के लिए पैसा भरने के लिए दें। उसके पापा ने बोला फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। उस लड़के ने सोचा मेरे गांव में सब्जियों के खेत हैं, क्यों ना मैं वहाँ से सब्ज़ी लाकर बेच के थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लूँ और वो पैसे जमा करके मैं कंपनी में दे दूँ, तो मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाएगी जिससे मैं अपने पूरे परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी कर लूँगा, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो उसने वैसा ही किया, अपने गांव से घर से अपने पापा से बहुत सारी सब्जियां मंगवाता रहा और उसे बेचता रहा। थोड़े दिन ऐसे ही सबके घर जाकर वो सब्जियां बेचता रहा और ऐसे ही करके उसने थोड़े ही दिनों में काफ़ी पैसे इकट्ठा कर लिए, सबके घर घर सब्ज़ी बेच के। और उसने फिर मन में सोचा कि मैं ये पैसा इकट्ठा करके उसको दूँ कंपनी वाले को ताकि वो मुझे जॉब दे, इससे तो मैं सब्जियां ही ना बेचूँ, जिससे मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ और अपने परिवार की अच्छे से ज़रूरतें जल्दी से अच्छे से पूरी कर पाऊँ। और उसने वही किया, अपने गांव से अपने घर से सब्जियां मंगवा के वो बेचता रहा उन्हें। और लोगों को भी यही चाहिए कि अपने डोर स्टेप पे अगर हमें ज़रूरत की चीज़ें मिलती है तो हम वो ज़रूर लेंगे। ऐसे ही उसका नाम, काम और पैसा तीन चीज़ बढ़ती रही। उसका काफ़ी नाम भी होने लगा, होलसेलर में उसका नाम आने लगा, मार्केटिंग में, सब्जियों में उसका रीज़नेबल भाव, और इसको लेके उसकी बहुत चर्चा होने लगी कि वो अच्छे से दाम में सबको अच्छे से सब्जियां दे रहा है, घर घर जाके सेल कर रहा है। और ऐसे ही उसका कारोबार काफ़ी बढ़ता गया और उसी से उसने अपने परिवार के लिए एक घर और परिवार के लिए सारी ज़रूरतें पूरी की। फिर एक दिन उसे एक न्यूज़पेपर वाला मिला। न्यूज़पेपर वाले ने कहा उससे कि हम आपकी इस मेहनत पे कुछ शब्द लिखना चाहते हैं ताकि लोग उससे मोटिवेट फील करें और दूसरे लोग भी इसी तरह आगे बढ़ें। उसने कहा मैं ज़रूर आऊँगा आपके इंटरव्यू में। फिर उस न्यूज़पेपर वाले ने उस आदमी से पूछा कि तुम एक छोटे से गांव से हो, यहाँ शहर में सब्जियों का इतना बड़ा कारोबार कैसे शुरू किया? तब उस आदमी ने जवाब दिया कि मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था जॉब के लिए, पर वो कंपनी जॉब सिक्योर करने के लिए एडवांस में पैसे मांग रही थी और उस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। मैंने मन में सोचा कि मैं सब्जियां बेचकर अपने खेत से जो पैसा मिलेगा उससे मैं जॉब सिक्योर कर लूँगा अपनी। पर अच्छा ही हुआ कि मेरे पास उस वक्त पैसा नहीं था, वरना मैं वो जॉब के लिए पैसे दे देता और आज मैं छोटी मोटी सी वही नौकरी कर रहा होता, अपना खुद का इतना बड़ा कारोबार नहीं शुरू कर पाता। और अच्छा ही हुआ मैंने वो जॉब के लिए पैसे नहीं दिए, वरना मैं आज किसी जानी मानी कंपनी का एक सोफिस्टिकेटेड चपरासी होता, आज अपनी दम पे खुद अपने बल पे अपना कारोबार नहीं खड़ा करता। तो गाइस, आप भी समझ गए होंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बहुत अच्छे के लिए। आप क्या सोचते हैं कि मैंने जो सोचा है या मैं जो चाहता हूँ वो होता नहीं है, पर आप नहीं जानते हो कि आपके लिए भगवान ने कितने अच्छे अलग प्लान किए होते हैं, बहुत अच्छे, जो आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपके साथ लाइफ में बहुत कुछ अगर गलत होता है, नेगेटिव होता है, तो आप ये मत सोचें कि मेरे साथ ये गलत हुआ, रिग्रेट मत फील करें। आप यही सोचें कि आई डिज़र्व मोर बेटर देन दिस, इससे बहुत कुछ अच्छा मिलेगा मुझे और मैं इसके लिए मेहनत भी करूँगा और मुझे कोई अफसोस नहीं है। जो हो रहा है उसमें मेरी कुछ ना कुछ गलतियाँ रही होंगी, इसीलिए वो चीज़ मुझे नहीं मिली। हाँ, दुनिया में ऐसे बहुत से केसेस हैं, बहुत से लोग हैं जिनके साथ हमें सुन के ऐसा लगता है कि हाँ, इसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है या मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। पर तब आप यही सोचें कि बदलाव लाने की क्षमता, इतिहास रचने की क्षमता सिर्फ मुझ में है, मुझसे ही बदलाव आ सकता है। इसलिए भगवान
भगवान ने मुझे चुना है और किसी में ये शायद कैपेसिटी नहीं है कि वो इतिहास रच सके। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, दुनिया में सभी महापुरुषों की अगर आप बायोग्राफी पढ़ें या सुने तो सब में से आपको यही मिलेगा कि अगर उनके साथ जो कुछ गलत हुआ या उनके जो रिजेक्शन का कारण ही उनके बदलाव का, उनके जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन का, सक्सेसफुल होने का कारण बना है। याद रखिए, अगर महाभारत ना होती तो हमें कृष्ण भगवान से इतना अच्छा ज्ञान नहीं मिल पाता। गीता का ज्ञान जो हमें हर पल हर दिन मोटिवेट करता है कि हमें किसी भी सिचुएशन में कैसे रहना चाहिए, हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। कभी भी अगर आपके साथ कभी कुछ गलत होता है तो आप यही समझे कि इस गलत को झेलने की या इस गलत से आगे बढ़ने की, कुछ नया करने की, नया बदलाव लाने की कैपेसिटी सिर्फ मुझ में है। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो ऊपर वाले की इच्छा से हो रहा है। उसके पास हमारे लिए बहुत अच्छे प्लान्स हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। सो गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ।